27 अप्रैल 2026 शिलोंग का कोर्ट रूम और एक ऐसा फैसला जिसने पूरे देश को दो हिस्सों में बांट दिया। कुछ लोग बोले ये कानून का मजाक है, तो कुछ ने कहा नहीं, यही संविधान की असली ताकत है। एक तरफ थी सोनम और दूसरी तरफ थी 790 पन्नों की चार्जशीट, दर्जनों गवाह, डिजिटल सबूत, कॉल रिकॉर्ड्स, लोकेशन डेटा और पुलिस के दावों के मुताबिक सोनम ने अपने साथियों के साथ मिलकर मेघालय में हनीमून के दौरान राजा को मारने की साजिश रची है। लेकिन फिर भी कोर्ट ने सोनम को बेल दे दी। अब सवाल यही है, क्या सोनम सच में बेगुनाह थी? क्या पुलिस के पास उसके खिलाफ मजबूत सबूत नहीं थे? आज हम इस पूरे केस को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। हम जानेंगे कि कोर्ट ने ऐसा क्या देखा कि इतने गंभीर आरोपों के बावजूद बेल देनी पड़ी। दरअसल राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी शादी के बाद मेघालय घूमने गए थे। ये उनका हनीमून ट्रिप था। लेकिन कुछ ही दिनों बाद खबर आई कि राजा गायब हो गया है। फिर जांच शुरू हुई और बाद में राजा की लाश बरामद हुई। पुलिस के मुताबिक ये कोई हादसा नहीं था, ये एक प्री प्लान्ड मर्डर था। जांच में दावा किया गया कि सोनम ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर राजा की हत्या की साजिश रची। फिर मेघालय पुलिस की एसआईटी टीम बनाई गई। कई राज्यों में छापेमारी हुई, मोबाइल रिकॉर्ड्स, लोकेशन डेटा, डिजिटल ट्रेल सब इकट्ठा किया गया और आखिरकार सोनम को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से पकड़ा गया। फिर 27 अप्रैल 2026 को कोर्ट ने बेल क्यों दी? क्योंकि कोर्ट ने साफ कहा कि बेल देने की सबसे बड़ी वजह थी अरेस्ट प्रोसेस में हुई गंभीर कानूनी गलतियां। यानी कोर्ट ने यह नहीं कहा कि सोनम निर्दोष हैं। कोर्ट ने सिर्फ ये कहा कि पुलिस ने गिरफ्तारी के दौरान कानून का सही तरीके से पालन नहीं किया। भारतीय संविधान का 22 कहता है कि जब किसी इंसान को गिरफ्तार किया जाए तो उसे साफ साफ बताया जाना चाहिए कि उसे किस अपराध में पकड़ा गया है। ये कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, ये हर नागरिक का फंडामेंटल राइट है। लेकिन कोर्ट ने पाया कि सोनम को जो इंटीमेशन ऑफ ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट डॉक्यूमेंट दिया गया था, उसमें जरूरी जानकारी ठीक से भरी ही नहीं गई थी। उस डॉक्यूमेंट में चेकबॉक्स थे जहां पुलिस को यह बताना था कि आरोपी पर कौन कौन से आरोप हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि वो बॉक्स खाली थे। यानी रिकॉर्ड में कहीं दर्ज ही नहीं था कि सोनम को आखिर किस आरोप में गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट ने कहा अगर किसी इंसान को यही नहीं बताया जाएगा कि उस पर आरोप क्या हैं, तो वो अपना बचाव कैसे करेगा। यही वजह थी कि कोर्ट ने इसे संविधान का उल्लंघन माना। अब आते हैं दूसरी बड़ी चूक पर। असल में सोनम पर हत्या का आरोप था। उसके खिलाफ बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 जैसी गंभीर धाराएं लगाई गई थी। लेकिन गिरफ्तारी के कागजों में पुलिस ने गलती से 103(1) की जगह 403(1) लिख दिया। एक समस्या यह थी कि बीएनएस में ऐसी कोई धारा मौजूद ही नहीं थी। प्रोसिक्यूशन ने कोर्ट में कहा कि यह सिर्फ टाइपिंग मिस्टेक थी। उन्होंने कहा कि इतनी छोटी गलती की वजह से इतने गंभीर मर्डर केस में बेल नहीं दी जानी चाहिए। सुनने में यह बात आम इंसान को सही लग सकती है, लेकिन कोर्ट ने इसे स्वीकार नहीं किया। क्यों? क्योंकि गलती सिर्फ एक जगह नहीं थी। हर डॉक्यूमेंट्स में वही गलत सेक्शन कॉपी पेस्ट किया गया था। अरेस्ट मेमो, इंस्पेक्शन मेमो, इंटीमेशन ऑफ राइट्स, केस डायरी, हर जगह वही गलती थी। इससे कोर्ट को लगा कि पूरी प्रक्रिया को बिना ध्यान दिए बस कॉपी पेस्ट किया गया, जिससे कई लोगों ने सोशल मीडिया पर यूपी पुलिस को दोष देना शुरू कर दिया है। क्योंकि सोनम को गाजीपुर से पकड़ा गया था, लेकिन कोर्ट रिकॉर्ड के अनुसार फॉर्मल अरेस्ट और पेपर वर्क मेघालय पुलिस के कंट्रोल में था। यूपी पुलिस ने सिर्फ अपनी जुरिस्डिक्शन में सहायता की थी। असल कानूनी दस्तावेज, गिरफ्तारी प्रक्रिया और कोर्ट में पेशी का कंट्रोल मेघालय पुलिस के पास था। बेल सुनवाई में एक बात सामने आई। रिकॉर्ड में यह साफ नहीं था कि शुरुआती रिमांड के दौरान सोनम के पास कोई लीगल काउंसिल यानी वकील मौजूद था या नहीं। अगर उस समय डिफेंस लॉयर मौजूद होता तो वो तुरंत कोर्ट को बता सकता था कि डॉक्यूमेंट्स में गलत सेक्शन लिखा है। तब पुलिस तुरंत गलती सुधार सकती थी। कोर्ट ने माना कि यह भी आर्टिकल 22(1) के अधिकारों से जुड़ा गंभीर मुद्दा था। आम इंसान यही सोचता है, भाई टाइपिंग मिस्टेक हो गई तो क्या हुआ, मर्डर तो मर्डर है। लेकिन कानून ऐसे काम नहीं करता। कानून कहता है कि जब किसी इंसान की आजादी छीनी जाती है तो हर प्रक्रिया बिल्कुल सही से फॉलो होनी चाहिए, क्योंकि गिरफ्तारी सिर्फ पुलिस कार्रवाई नहीं, किसी इंसान की आजादी पर सीधा असर डालती है। इसी वजह से कोर्ट ने कहा कि अधिकारियों को जुडिशियल माइंड के साथ फैसला लेना चाहिए था। भारतीय कानून के मुताबिक किसी भी गिरफ्तार इंसान को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना जरूरी होता है। ये एक तरह का सेफ्टी चेक होता है। मजिस्ट्रेट को देखना होता है कि गिरफ्तारी कानूनी है या नहीं, या आरोपी के अधिकारों का पालन हुआ या नहीं। लेकिन इस केस में इसे सही तरह से फॉलो नहीं किया गया था। जनता क्यों गुस्सा हुई? क्योंकि लोगों को लगा कि इतने गंभीर आरोपों के बावजूद एक आरोपी सिर्फ तकनीकी गलती की वजह से बाहर आ गई। राजा रघुवंशी के परिवार ने भी यही सवाल उठाया। लेकिन कानून का सिद्धांत अलग है। भारतीय न्याय व्यवस्था कहती है, चाहे अपराध कितना भी बड़ा क्यों न हो, अगर गिरफ्तारी की प्रक्रिया गैर कानूनी है तो कोर्ट उसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। यही वजह है कि कोर्ट ने संविधान के आर्टिकल 21 और 22 को सबसे ऊपर रखा और सोनम को कोर्ट ने बेल दिए। कोर्ट ने अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट के पुराने जजमेंट्स का भी सहारा लिया, जैसे पंकज बंसल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया पे। यानी ये बेल सिर्फ भावना के आधार पर नहीं दी गई थी। क्या इसका मतलब सोनम निर्दोष है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये समझना बहुत जरूरी है। बेल मिलने का मतलब क्लीन चिट नहीं होता। बेल सिर्फ ट्रायल के दौरान टेम्पररी राहत होती है। अगर पुलिस के पास मजबूत सबूत हैं तो ट्रायल में वे सब कोर्ट के सामने आएंगे। फिर फैसला होगा कि सोनम दोषी है या नहीं। जानते हैं बेल मिलने के बाद सोनम पर क्या शर्तें लगी।
कोर्ट ने सोनम को पूरी आजादी नहीं दी, कई सख्त शर्तें लगाई। 50,000 रुपए का बेल बॉन्ड, बिना अनुमति शिलांग छोड़ने की मनाही, हर सुनवाई में मौजूद रहना जरूरी, किसी गवाह को प्रभावित नहीं कर सकती है। अगर इनमें से कोई नियम टूटा तो बेल तुरंत रद्द हो सकती है। अब आगे क्या होगा? अब प्रोसिक्यूशन का फोकस ट्रायल पे होगा। उन्हें कोर्ट में साबित करना होगा कि डिजिटल एविडेंस क्या कहते हैं, मोबाइल लोकेशन क्या दिखाती है, कॉल रिकॉर्ड क्या बताते हैं, गवाह क्या बयान देते हैं, फॉरेंसिक रिपोर्ट क्या साबित करती है, और सबसे जरूरी क्या ये सब मिलकर बियॉन्ड रीजनेबल डाउट अपराध साबित करते हैं या नहीं। इस पूरे केस से सबसे बड़ा सबक क्या मिलता है? यह केस हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाता है। भारतीय कानून में सिर्फ अपराध की गंभीरता मायने नहीं रखती, बल्कि प्रोसेस वैलिडेशन भी उतनी ही जरूरी होती है। क्योंकि अगर राज्य खुद कानून तोड़े तो फिर नागरिकों की सुरक्षा का क्या होगा? हाँ, ये बात पीड़ित परिवार और आम लोगों के लिए बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो सकती है, लेकिन संविधान इसी बैलेंस पर खड़ा है। एक तरफ अपराधियों को सजा देना और दूसरी तरफ किसी भी इंसान को गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार होने से बचाना। आखिर में राजा रघुवंशी को न्याय मिलना बेहद जरूरी है। अगर कोई दोषी है तो उसे ऐसी सजा मिलनी चाहिए जो मिसाल बने, लेकिन साथ ही यह भी उतना ही जरूरी है कि जांच एजेंसियां कानून की हर प्रक्रिया को सही तरीके से फॉलो करें। सच चाहे कितना भी उलझा हुआ क्यों ना हो, हम आपके सामने हर परत खोलकर रखेंगे। अगर आप ऐसे ही डीप क्राइम एनालिसिस और रियल केस ब्रेकडाउन देखना चाहते हैं, वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां सिर्फ खबर नहीं, सच की पूरी कहानी दिखाई जाती है।